विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अच्छ संधि प्रकरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे। 5 सूत्रों की व्याख्या हमने पिछले व्याख्यान में की थी। अब हम आगे के सूत्रों को लेते हैं। विद्यार्थियों, अगला सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगांत का लोप होता है। संयोगांत पद कौन सा पद कहलाता है? जिस पद के अंत में संयोग हो वो संयोगांत पद कहलाता है। तो संयोगांत पद जो है उसका लोप हो जाता है। देखते हैं उदाहरण में कैसे होता है। हमारी स्थिति चल रही थी सु दकार धकार यकार उपास्यः, यानी सु द ध य उपास्यः। यहाँ पर क्रमशः देखते हैं हम दकार धकार यकार और धकार यकार, ये संयोग पद हैं। संयोग, ये दोनों ही संयोगांत पद हैं। इसलिए संयोगांत पद होने से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से इन दोनों का लोप प्राप्त होता है। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अलोन्त्यस्य अन्त्य, अंतिम अल के स्थान पर, अल यानी अल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर और सारे व्यंजन यानी समस्त वर्ण आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों, सूत्र हमें क्या कह रहा है? षष्ठी से अंत होने वाले पद के स्थान पर जिस आदेश का विधान किया जाता है वह आदेश उस षष्ठ्यंत पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। कैसे? उदाहरण में हम देखते हैं, स्थिति हमारी चल रही थी सु द ध य। यहाँ पर लोप आदेश उनके अंतिम वर्ण यकार का ही होगा। अब यकार का लोप हो जाएगा तो देखिए संयोगांत पद सु द ध य और सु ध य का अंतिम वर्ण यकार यण है। तो यहाँ पर अलोन्त्य से इस वार्तिक से क्या होगा? इसके लोप का निषेध हो जाता है। निषेध होने पर स्थिति वो की वही रहेगी सु दकार धकार यकार उपास्यः में रूप बनेगा सुद्ध्युपास्यः और सु धकार यकार उपास्यः में रूप बनेगा शुद्ध्युपास्यः। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों दो रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ और अगला सूत्र है एचोय वायावः। सूत्र क्या कह रहा है? एच के स्थान पर ऐ औ आए आव आदेश होते हैं। एच प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत एकार ओकार ऐकार और औकार वर्ण आते हैं। अब सूत्र ये कह रहा है कि संधि के विषय में अच यानी स्वर परे होने पर एकार ओकार ऐकार औकार के स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय आव आदेश होते हैं। अब देखिए अगला सूत्र हम क्या कहता है इसी विषय में। यथासंख्यम अनुदेशः समानाम।
सूत्र कह रहा है समान संख्या वालों का अनुदेश यानी यथास्थान क्रमानुसार होता है। अनुदेश यानी पीछे कहा जाने वाला जो विधेय है वो क्रम के अनुसार होता है। कैसे? यहाँ पर एचोय वायवह सूत्र में एकार, ओकार, ऐकार और अवकार ये 4 हैं और ये क्या है? उद्देश्य हैं। और विधेय क्या है? ऐ, अव, आय और आव, ये भी 4 हैं। इसलिए उद्देश्य और विधेय समान संख्या में होने के कारण विधेय क्रम के अनुसार ही आदेशित होंगे। जैसे नीचे तालिका में देखिए आप, जैसे उद्देश्य एकार है तो विधेय उसके स्थान पर होगा ऐ। आगे आप देखेंगे उद्देश्य ओकार है तो उसके स्थान पर विधेय होगा आव। उद्देश्य ऐकार है तो उसके स्थान पर विधेय होगा आय। उद्देश्य अवकार है तो उसके स्थान पर विधेय होगा आव। विद्यार्थियों, एचोय वायवह सूत्र के जो उदाहरण हैं वो है हर्ये, विष्णवे, नायकः, पावकः। विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में हम शब्दों की सिद्धियाँ करेंगे। सूत्रों के साथ में शब्दों की सिद्धियाँ किस प्रकार से होंगी ये हम अगले व्याख्यान में समझेंगे। विद्यार्थियों, इसी के साथ ही हमारा व्याख्यान नहीं समाप्त होता है।